नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आज लेके आया हूं परसेंटेज पे अगली क्लास। जो आज की परसेंटेज की क्लास होगी वो होगी जनसंख्या पर आधारित। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम में जनसंख्या पर जो क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज के चैप्टर से वो क्या होते हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चन जनसंख्या के ऊपर एग्जाम में आ सकते हैं। आज सारी चीजें ये डिस्कस करेंगे और सवालों को करने से पहले डिस्कस करेंगे कि जनसंख्या हमारी बढ़ती कैसे है या हमारी जनसंख्या घटती कैसे है। अब बात करेंगे जनसंख्या बढ़े तो जनसंख्या जो बढ़ती है हमारी जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो कैसी वृद्धि होती है? क्रमागत, क्रमागत वृद्धि, क्रमागत वृद्धि या बोलते हैं हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बड़े होकर बढ़ना। बड़े होकर बढ़ना मतलब अगर आपकी जनसंख्या प्रति वर्ष 10% के रेट से बढ़ती है, 10% के रेट से प्रति वर्ष बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद कितनी बढ़ जाएगी? 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी? तो यहां आपको यह देखना है कि भाई रेट क्या दे रखा है जनसंख्या का बढ़ने का? 10% प्रति वर्ष, हर साल 10% का इंक्रीमेंट होता है। तो हमें यह बताना है कि 2 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। तो मैंने अभी बताया क्या कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है, कैसी वृद्धि होती है जनसंख्या में? क्रमागत वृद्धि या सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, जिसका मतलब क्या होता है? जनसंख्या का बड़े होकर बढ़ना, मतलब जो वैल्यू है वो क्या होगी? बड़े होकर बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जनसंख्या वर्तमान में कितनी हो? 1 लाख जनसंख्या हो और 10% के रेट से बढ़े हर साल, तो 1 साल में कितनी बढ़ जाएगी? 1 लाख का 10%, ठीक है, मतलब 1,10,000 हो जाएगी। फिर अगली साल क्या होगी? फिर 10% बढ़ेगी, तब क्या होगी? 1,10,000 पे 10% बढ़ेगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहां से करते हैं कि अगर प्रति वर्ष 10% बढ़ती है जनसंख्या तो 1/10 मतलब होता है 10% का। तो मैं ये कह सकता हूं यहां कि वर्तमान की कितनी जनसंख्या है? वर्तमान की जनसंख्या अगर 10 है तो उसमें हर साल कितने का इंक्रीमेंट होता है? 10 का। तो 1 साल में 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 1। तो वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान और 2 वर्ष के बाद, इन दोनों का अगर रेशियो देखा जाए तो कैसे बनेगा? फर्स्ट ईयर में जनसंख्या कितनी थी? 10, और बढ़ के कितनी होगी? 11। सेकेंड ईयर में भी रेट क्या है हमारा? सेम है, तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10 से 11। भाई 2 साल में जनसंख्या ऐसे बढ़ी 10 से 11, 10 से 11। इसका मतलब क्या है? पहले साल का भी रेशियो 10 से 11, दूसरे का भी 10 से 11। सेम आपका रेशियो बढ़ेगा, चाहे 3 साल की बात हो चाहे 4 साल की बात हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम? सिंपली मल्टीप्लाई, 10 गुणा 10 कितना? 100। 11 इंटू 11 कितना? 121। ये आ गया हमारे पास 100/121। इसका मतलब यह है कि अगर वर्तमान में जनसंख्या रही होगी 100, तो आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्ष के बाद 10% के रेट से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 121। अब इसमें से कोई एक वैल्यू आपको दे रखी होगी कि वर्तमान की जनसंख्या कितनी है? मान लो 10,000, तो कितने गुना हो गई 100 का? 100 गुना। तो 2 वर्ष बाद भी कितना हो जाएगी? 10 गुना। 100 गुना तो कितनी हो जाएगी? 12,100। कितना? 12,000। ये हमारा आंसर। अब जनसंख्या क्रमागत वृद्धि होती है तो सेम प्रोसेस 2 साल का पहला। 3 का करना होता तो 10 से 11 एक बार और बढ़ा देते, 4 का होता तो और बढ़ा देते, रेशियो आपका सेम बढ़ता जाता, ठीक है। तो सवाल मैक्सिमम आता 3 साल के लिए या मिनिमम कितना? सिर्फ 2 साल के लिए, ठीक है। मिनिमम 2 साल का पूछा जाएगा या मैक्सिमम 3 साल का, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं
कि आपको पता है वृद्धि कितनी हो रही है, 10% प्रति वर्ष की वृद्धि है, 10% पर ईयर। तो अब आप इसका नेट रेट बढ़ा सकते हैं कि 2 साल का नेट रेट, ये इसको इफेक्टिव रेट भी बोलते हैं, 2 ईयर का, 2 वर्ष का क्या बनेगा भाई। इसको कैसे करेंगे कि कितना है, इसको मैं पहले लिख देता हूं, a प्लस के b प्लस ए बी बटे 100। ये नेट रेट बनाने के लिए होता है, ये नेट रेट बनाने के लिए होता है। अब 10% पर ईयर, इसका अगर नेट रेट बनाया जाए तो कितना बनेगा भाई, 10% प्लस के 10%, ठीक है, प्लस 10 इंटू 10 बटे 100। अब यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया यहां से यहां तक 20, जीरो से दोनों जीरो कट गई, 20 प्लस के 1 तो बचा कितना, 21%। अब मुझे पता चल गया कि 2 साल में नेट रेट 10% के हिसाब से कितना बनेगा, 21%, 21%। अब 2 साल के बाद जनसंख्या कितना बढ़ जाएगी, कुल जनसंख्या का 21%, ठीक है। यहां अगर इसी क्वेश्चन को हम करना होता भाई, जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, 10,000, तो 2 साल के बाद कितनी बढ़ जाएगी, इसका 21, सीधा इसका 21%। तो यहां से निकालेंगे तो कितना बढ़ गया भाई, 2100, 2100, और उसे ऐड कर देंगे किसमें, 2 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, ऐड कर दो किसमें, 10,000 में ही ऐड कर दो, तो 2100, तो कितने हो गए यहाँ, 12,000। यही आंसर है, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हैं आप सवाल को, सवाल का आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी अंतर नहीं आने का। नेट रेट बना लो तब कर लो, या सिंपल आप ऐसे कर लो। तो आपने 2 चीज सीखी यहां से कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है, क्रमागत वृद्धि होती है। क्रमागत वृद्धि का मतलब क्या होता है, बड़े ऊपर वैल्यू का बढ़ना, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे क्रमागत वृद्धि, पहली साल का रेशियो 10 से 11, 10 से 11 ऐसे करें। 3 का होता तो एक बार और बढ़ा देते 10 से 11, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि रेट हर साल का आपको 10% की दे, रेट आपको हर साल का अलग भी मिल सकता है कि पहले साल 10 से 11, पहले साल 10% के रेट से जनसंख्या बढ़ती है और अगले वर्ष दूसरे वर्ष में 20% के रेट से जनसंख्या बढ़ती है। तो हम अगले वर्ष में क्या करते हैं, 20% की वैल्यू 1/5 होती तो 5 से 6 रेशियो कर लेते, ठीक है। तो आज की क्लास हम जनसंख्या के सवालों को पढ़ेंगे। अब सीधा हम चलते हैं सवाल पर और एक सवाल लेते हैं, ठीक है। अब हम यहां से सीधा सवालों की शुरुआत करते हैं और जनसंख्या पर सवाल देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं भाई। तो पहला सवाल है हमारा बहुत बेसिक सा, पहला सवाल करेंगे, बेसिक सवाल करेंगे, फिर और भी अच्छे सवाल करेंगे। चलिए भाई, पहला हमारा एक क्वेश्चन ये है जनसंख्या के ऊपर कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, ठीक है। 30% लोग कैसे हैं, शिक्षित। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 मतलब 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन कि कुल जनसंख्या गांव की कितनी दे रखी है, 6600, इतने लोग रहते हैं। अब वो कह रहा है कि 30% लोग शिक्षित हैं, 30% लोग कैसे हैं, 30% हमारे शिक्षित लोग हैं। शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, शिक्षित लोग हैं भाई 30%। अब वो ये कह रहा है कि अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, अशिक्षित लोग, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन। अब एक बात बताओ भाई, कोई भी गांव हो, शहर हो, उसकी जनसंख्या कितनी भी हो, 10,000 हो, 500 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, चाहे 10,000 हो, वो अपने आप में क्या होती है जनसंख्या, कुल क्या होती है वो जनसंख्या, वो अपने आप में कुल जनसंख्या कितनी होगी, 100%, ठीक है। तो इस गांव की जनसंख्या कुल कितनी है, 6600। अब 6600 में मैं 100% है ये अपने आप में, तो शिक्षित लोग कितने इसमें से
30% शिक्षित है, तो भाई अशिक्षित कितने हो गए फिर? 70% अशिक्षित। इतने लोग अशिक्षित हो गए 70%। पर हमसे पूछा है क्या, कितने लोग, तो कुल जनसंख्या का निकाल देंगे हम 70%। अशिक्षित लोग, ये जनसंख्या कितने हो जाएंगे, 6600 का 70%, इतने हो गए अशिक्षित लोग। इसको सॉल्व कर देंगे, दोनों जीरो हमारी यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक जीरो ये बची, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल का 4, 6 सत्ते 42 दोबारा और 4 46। ये आंसर आ गया इस सवाल का, इस छोटे से सवाल का, कि अशिक्षित लोगों की जनसंख्या उस गांव में कितनी है 6600 में से? 4620 लोग। 4620 लोग ऐसे हैं गांव में कि जो अशिक्षित हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हमारा ये। तो ऐसा कभी छोटा बहुत सिंपल सा सवाल आ जाए तो कुछ नहीं करना, आपको 100% मानना है पूरी जनसंख्या को, और उसमें से 30% आपके कैसे लोग हैं उसमें गांव में शिक्षित लोग हैं। हमसे अशिक्षित पूछा है, तो 100 में से अगर शिक्षित निकाल लोगे तो आपके 70% लोग अशिक्षित मिल जाएंगे, और कुल जनसंख्या का आप क्या निकालते हैं 70%, तो आपको आंसर मिलेगा 4620 लोग अशिक्षित होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हम लेते हैं, चलिए अगला हमारा सवाल यह है कि एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। कितने? 25,000 लोग हैं, उसमें से 1/5 महिलाएं हैं, 1/5 क्या है? स्त्रियां हैं, और शेष पुरुष हैं। उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, तथा कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, कुल जनसंख्या गांव की दे दी, इतने लोग हैं गांव के अंदर, 25,000 लोग हैं। अब ये कह रहा है हमसे कि 1/5 कौन है? महिला, बाकी पुरुष हैं। तो अब 1/5 कुल महिला का, तो अब कुल जनसंख्या के 1/5 महिला। पर हमसे पूछा क्या गया कि अशिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है, तो हमसे रियल वैल्यू तो 25,000 है कुल, तो यहाँ पे क्या है, केवल परसेंटेज पूछा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पुरुष और महिला, भाई कुल जनसंख्या अगर आपने 5 मानी और उसका 1/5 निकाला, कितना? 1। इसका मतलब महिला कितनी है? 1। तो बाकी बचे कितने? पुरुष 5। भाई जो भी जनसंख्या रहेगी उसका 1/5 निकालोगे, वो महिलाएं होंगी। तो मैंने ये मान लिया, चलो यहां लिख देता हूं, मैंने ये मान लिया कुल जनसंख्या रेशियो में 5 है। अब 5 का 1/5 कौन है? महिला है। तो 1/5, 5 का 1/5 कितना? 1 महिला हो गई, तो बाकी बचे 4 पुरुष। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब हमसे कह रहा है कि पुरुष कितने? 5% ही पुरुष कैसे हैं? अशिक्षित हैं। 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, और पूछा है कि कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत। तो भाई अगर पुरुष कितने? 5%, महिला कितनी? महिलाएं कितनी मतलब शिक्षित हैं? 40%, अशिक्षित है 40%। ये अशिक्षित है। एक बात बताना, जितने भी पुरुष होंगे अपना 100%, अगर अशिक्षित पुरुष 5% है तो शिक्षित कितने होंगे? 95%। ठीक है, महिलाएं अगर 40% अशिक्षित है तो पढ़ी लिखी कितनी होंगी? 60%। और हमें बताना क्या है? शिक्षित लोगों का प्रतिशत। तो बस अब 95% पुरुषों का निकालना, भाई 4 का 95% नहीं निकल सकता, तो हम इस रेशियो को बढ़ा सकते हैं। इसको हम 400 लिख दें, इसको 100 लिख दें, और इसको 500 लिख दें। ठीक है,
अब सीधा सीधा सवाल इसको कर दो, इसका 95% निकाल दो, शिक्षित पुरुष पता चल जाएंगे, इसका 60% निकाल दो, शिक्षित महिलाएं पता चल जाएंगी। अब 100 का 60% 60 ही होगा। अब 95% निकाला, दोनों 0, 520, 9 चौक 36 और 2 38। इतने पुरुष क्या होंगे? शिक्षित होंगे। अब शिक्षित लोगों का टोटल कितना हो गया? 380 और 60। शिक्षित लोगों का परसेंटेज निकालना है। शिक्षित तो टोटल कितने लोग शिक्षित हो गए? 380 प्लस 60 कितने हो गए? ये हो गए 440। 440 शिक्षित हैं लोग 500 में से, इंटू 100, दोनों 0 खत्म और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा? 88 बार। यही आंसर हो गया भाई कि शिक्षित लोगों का प्रतिशत, शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना निकल के आया? 88%। ठीक है, ये आंसर है इस सवाल का। और सिंपल सा सवाल है, बस थोड़ा सा समझना है आपको सवाल को। तो इस सवाल का आंसर हमारा 88%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और सवाल लेते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि एक नगर में 1000 लोग हैं। एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 1000। 60% पुरुष, जिनमें से 20% साक्षर है। मतलब कुल जनसंख्या का 60% पुरुष है और उसमें से साक्षर कितने पढ़े लिखे? 20%। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? चलिए अब सवाल क्या है? कुल संख्या गांव के निवासियों की कितनी है? 1000। ठीक है, पुरुष और महिला की बात चल रही है। पुरुष कितना है भाई? इसका 60%। पुरुष कितने हैं? 60%। बाकी महिलाएं, तो 1000 का 60% आप निकालेंगे तो कितना? 600 पुरुष आ गए। 1000 में से 600 अगर पुरुष है तो 400 आपकी क्या है? ठीक है, आगे वो ये कह रहा है मेरे से कि जितने भी पुरुष हैं उनमें से 20% साक्षर है। क्या है? 20% साक्षर का मतलब इसका 20% क्या है? साक्षर। अब बताइए 60 का 20% निकालें। 60 का 20% निकालना भाई, सॉरी 600 का, 6 दूनी 12 मतलब 120। पुरुष आ गए 120। साक्षर पुरुष कितने? 120। हमें बताना है साक्षर महिलाओं का प्रतिशत। साक्षर महिला परसेंटेज क्या है? अब कह रहा कुल जनसंख्या का कितना साक्षर है? 25%। कुल जनसंख्या का साक्षर कितना? 25। तो कुल साक्षर कितने लोग हैं? कुल साक्षर कितना? 25%। कितनी जनसंख्या का? 1000 का 25। तो 1000 का 25% निकालोगे कितने? आपको पता चल गया भाई 250 लोग। 1000 में से 250 लोग पढ़े लिखे हैं और जिसमें से पुरुष कितने हैं? 120। तो महिलाएं कितनी साक्षर हो गई? महिला साक्षर कितनी होगी भाई? टोटल 250 में से 120 निकाल दो, 130। 130 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो महिलाओं का साक्षर, महिलाओं का साक्षर महिलाओं का परसेंटेज कैसे निकालो? कितनी पढ़ी लिखी है? 130। कितने में से? 400 से, इनटू, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। 0 4 3 12, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजे 20 पॉइंट लगा। इतने परसेंट, कितने? 32.5%।
32.5% महिलाएं कैसी हैं इस गांव की साक्षर है। ठीक है, 32.5% महिलाएं इस गांव की साक्षर है। तो ये हो गया हमारा इस सवाल का आंसर। भाई इस थर्ड नंबर सवाल का आंसर क्या है? 32.5%। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन 4 क्वेश्चन क्या है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। 15,000 जनसंख्या है एक नगर की। यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% तथा स्त्रियों की संख्या 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है? अब भाई क्या है, नगर की जनसंख्या कितनी है कुल? नगर की जनसंख्या है कुल 15,000। इसमें मेल, ठीक है, ऐसे लिख लो, पुरुष और महिलाएं। अब कह रहे हैं पुरुषों में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए? 8% की। और पुरुषों में हो जाए 8% की वृद्धि और महिलाओं में हो जाए 10% की वृद्धि। तो जनसंख्या 15,000 से बढ़कर कितनी हो जाए? 16,300। इतना इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर 15,000 की जो जनसंख्या है उसमें क्या होंगे? पुरुष और महिलाएं होंगी। पुरुष में कितने की वृद्धि हो जाए? 8%। महिलाओं में कितनी वृद्धि हो जाए? 10%। तो वो 15,000 की कुल जनसंख्या बढ़कर नगर की 16,300 हो जाएगी। तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो एक बात समझने की है भाई, 8% पुरुष और 10% महिलाओं में वृद्धि हो रही। जनसंख्या 15,000 से कितनी हो गई? ओवरऑल 16,300। कितने की वृद्धि हो रही है? 1,300 की। कितने पर टोटल देखा जाए? एवरेज रेट बनाया जाए। 1 2 3, हम 2 2, ये 3 जीरो ऐसे हम काट सकते हैं। एक ये कट गई, एक ये कट गई। ये तो बचा 130/15। ठीक है, इसको हम भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा कुछ। पॉइंट में ना आके आप सीधा इतना रख लें, 130/15%। अब यहां से इस परसेंटेज में 15 आगे नीचे, इस 15 को अगर हटाना हो तो मैं क्या करूं? 15 कैसे हटेगा भाई यहां से? बताओ भाई, 15 कैसे हट जाएगा? 15 हटाने का एक तरीका है कि इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, सम में 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 हट जाएगा। 15 से जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करी, 15 मट्ठे 120। अब देखो यहां से कर देता हूं, 15 मट्ठे कितना हो जाएगा? ये 120। यहां आ गया 120। 15 गुणा 10 कितना हो जाएगा? ये 150। और ये 15 से 15 खत्म, तो कितना बचेगा? केवल 130। 130 हट गया 15। अब यहां हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? पुरुष और महिला की जनसंख्या का रेशियो मिल जाएगा। कैसे? 150 माइनस के 130, 130 माइनस के 120। क्या बचा भाई? 150 में से अगर 130 घटा दें तो हमारे यहाँ 20 या 10 बचे। 0 से भी 0 काट दें तो 2 1 का रेशियो। अब ये है कि इस जनसंख्या में 2 रेशियो कौन था? मेल। पुरुष, तो 1 रेशियो क्या थी? महिला। तो ये तो पूछा गया कि महिलाओं की संख्या, तो टोटल जनसंख्या 2 और 1 3, और 3 की वैल्यू कितनी? 1 की वैल्यू कितनी? 5 है। अब 1 रेशियो की वैल्यू 5,000 आ रही है और महिला कितनी है हमारी? 1 की रेशियो है। तो महिला कितनी हो गई भाई जनसंख्या में? 5। कितनी हो गई? 5,000। और यही हो गया हमारे सवाल का क्या? आंसर।
अगर पुरुष पूछे जाते तो 2 रेशियो की वैल्यू निकाल देते तो कितना हो जाता है इसका डबल, 2 की वैल्यू हो जाती 10,000। ये कौन हो जाते हैं हमारे पुरुष। अगर ये आंसर पूछा जाता तो ये भी निकाल सकते थे पुरुष के दोनों आंसर। ठीक है, ये दोनों आंसर हो गए, महिलाएं 5,000 और पुरुष हो गए हमारे 10,000। चलिए, इस तरीके का भी कभी कभी सवाल आ जाता है तो आप ऐसे कर लेंगे। आगे चलते हैं हम सवालों पर। आगे एक सवाल है, जब जनसंख्या में इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, बढ़े या घटे, तब कैसे करेंगे सवाल को। चलिए सवाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है क्वेश्चन। किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% मतलब 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की कमी हो जाती है। 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी। देखो सवाल क्या है, बहुत छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन आपका नंबर 5 है, कह रहा है प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, 2.5 इतने परसेंट। कितने की, 2.5% की। फिर क्या करें, स्थानांतरण के कारण 0.5% कितनी कमी होती है, इतनी कमी प्रत्येक वर्ष। आप पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी। तो एक बात बताओ भाई, पहले साल वो 2.5% बढ़ा, आधा परसेंट कम हो गया स्थानांतरण के बाद। अगले वर्ष भी 2.5 बढ़ा, फिर आधा परसेंट। तो इफेक्टिव रेट क्या बन जाएगा, या नेट रेट फॉर 2 ईयर। भाई 2.5% बढ़ती है जनसंख्या प्रत्येक वर्ष और 0.5 कम हो जाती है, इतने परसेंट स्थानांतरण के कारण। तो एक साल का बढ़ने का क्या रेट हो गया, केवल 2%। तो देखना भाई 2% प्लस के 2 और 2 इंटू 2 यहां तक कितना हो गया, एंड के 4। ये कितना हो गया, 0.04। इसको ऐड करेंगे 4.04%। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 4.04% की। ठीक है, तो यही हमारा पूछा गया है सवाल में। सवाल का आंसर है ये, 4.04% की वृद्धि होगी 2 वर्ष में। अगर जनसंख्या हमारी कैसे बढ़े, एक साल 2.5% बढ़े और स्थानांतरण के कारण 0.5% कमी आए, और 2 साल ऐसा हो तो कितनी बढ़ जाएगी 2 साल में, 4.04%। आंसर हो गया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, अगला है क्वेश्चन हमारा, चलिए क्वेश्चन की है कि एक जनपद में जनसंख्या में 5% प्रति वर्ष की वृद्धि होती है। 5% की वृद्धि होती है हर साल जनसंख्या में। और ये कह रहा है कि यदि वर्तमान की जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी जनसंख्या। तो जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितनी दे रखी है हमारी, 5%। कह रहा वर्तमान की जनसंख्या
वर्तमान जनसंख्या बढ़ने के बाद कितनी हो गई है? 4400। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या निकालो। तो मैंने बताया जनसंख्या कैसे बढ़ती है, सक्सेसिव बढ़ती है। तो कैसे लिखेंगे कि वर्तमान, ठीक है, और 2 वर्ष पूर्व। तो देखो कुछ रेशियो ऐसे तो बनेगा फर्स्ट ईयर का बढ़ने का तरीका। 5% की वैल्यू 1/20। 5% की वैल्यू कितनी? 1/20। अगर वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 20, तो 20 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 21। दूसरे साल का भी रेट सेम है, तो कितनी बढ़ेगी? 20 से 21। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के उपरांत क्या होगा? यहां बनेगा 4 से गुणा करते हैं, सिंपली गुणा करते हैं 4। अब वर्तमान में देखें तो अभी भाई वो कह 2 वर्ष बाद इतनी हो गई, कितनी जनसंख्या हो गई? 4410। कितने गुना हो गई? 10। तो 2 वर्ष पहले जब वर्तमान रहा होगा तो कितनी जनसंख्या होगी? 10 गुना। इसका मतलब कितना होगी? 4000। ठीक है, इस सवाल का आंसर हमारा कितना है? 4000। इस सवाल का आंसर आ गया 4000। कुछ भी नहीं कर रहा, बहुत सिंपल सा है। पता है भाई सक्सेसिव बढ़ता है। 20% की वैल्यू, 5% की वैल्यू 1/20। 20 से जनसंख्या 21 हो गई, 20 से 21 हो गई, ऐसे ही तो बढ़ेगी। ठीक है, तो आंसर हो गया इस सवाल का 4000। ठीक है, चलिए ये 2 वर्ष का है सवाल, 3 वर्ष के लिए भी आ सकता है। 3 वर्ष के लिए भी देखेंगे क्या सवाल बन सकता है। अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है कि एक नगर की जनसंख्या 1,80,000 है। एक नगर की जनसंख्या क्या है? 1,80,000। यदि इसमें 10% वृद्धि की दर से 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? अब हर साल वृद्धि कितनी होती है उसमें? 10%। तो 2 वर्ष के बाद पूछा है, तो अभी कितनी है जनसंख्या? वर्तमान में 1,80,000 है, और वृद्धि कितनी होती है प्रत्येक वर्ष? 10% प्रति वर्ष। टाइम कितना देती है समय? 2 वर्ष बाद कितनी होगी? चेक कर लेते हैं भाई। 10% की वैल्यू कितनी होती है? वर्तमान में कितनी है जनसंख्या? अगर 10 है तो प्रत्येक वर्ष कितना इंक्रीमेंट? 1। तो फर्स्ट ईयर जो होगा वो कैसे बढ़ेगा? 10 से 11। सेकेंड ईयर जो होगा वो कैसे बढ़ेगा? सेम, सक्सेसिव 10 से 11। 2 वर्ष में यही तो बनेगा रेशियो। कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना? 100। वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है? 1,80,000। इसका मतलब इसकी तो वैल्यू दे रखी है 100 की। कितने गुना है? 1800। 2 वर्ष बाद जनसंख्या भी कितनी हो जाएगी? 1800 गुना। अब 00 ये आएगा यहाँ पे, इसमें गुणा कर देंगे। इसमें गुणा करेंगे तो 2 0 तो ये आएगा। 121 में 18 की ओर गुणा कर दो। ठीक है, यहां गुणा करेंगे तो 2178। यहाँ 2100। 2 वर्ष के बाद जनसंख्या 10% के रेट से बढ़कर कितनी हो जाएगी मेरी? 2,78,000। 2,78,000, 2,70,800, सॉरी 2,70,800। और यही होगा हमारा सवाल का क्या आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अब 3 साल के लिए देखते हैं क्या होगा। 3 साल के लिए सवाल कैसे? एक सवाल है जो 3 साल के लिए दिया है कि एक नगर की जनसंख्या वर्तमान में 6400 है। 6400 नहीं, 64,000। कितनी जनसंख्या है? 64,000।
वो जनसंख्या 2.5% के रेट से 2% के रेट से प्रति वर्ष बढ़ती है। कितनी वृद्धि होती है? कितनी? समय हमें दे दिया इस बार 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। इस बार सवाल क्या है? 3 वर्ष के बाद। और वर्तमान कितनी देर के हमारे 64,000। तो भाई इस 2.5% को 2 सही 1 बटे 2% को सोल्व करना। 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 200, 5 और 20, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 बटे 40। फर्स्ट ईयर में जनसंख्या बढ़ने का रेट कितना रहेगा? 40 से 41। सेकेंड ईयर में क्या रहेगा रेट बढ़ने का? 40 से 41। थर्ड ईयर का अगर देखें तो क्या रहेगा? 40 से 41। सेम रहेगा भाई, तीनों साल के लिए रेट सेम है तो आपका रेशियो भी सेम ही पड़ेगा। 3 साल का रेशियो बना लिए, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, इन सबको आपस में क्या आएगा? 4 चौक 16 चौका 64। इसको अगर आपस में तुम गुणा करोगे तीनों को तो ये बनता है 68,921। कर लेना गुणा भाई 41। अब इसमें से एक वैल्यू हमें दे रखी है, वर्तमान की जनसंख्या कितना ही है? 64,000 ही दे रखी है ना। कितने गुना है भाई? तो 3 वर्ष बाद भी जनसंख्या कितना हो जाएगी? गुना कितना? 68,921। यही आंसर है। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी हमारी? 68,921 इंक्रीमेंट। ठीक है, 2.5% के इंक्रीमेंट से बढ़कर कितनी हो जाएगी ये? इतनी। ठीक है, तो आंसर हो गया 68,921। चलिए अब देखो, जनसंख्या जरूरी नहीं हर बार बढ़ेगी, घट भी सकती है ना। तो अगर जनसंख्या घटती है हमारी तो क्या करेंगे? देखो अगला सवाल ये है कि एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। मतलब आबादी क्या हो रही है? जनसंख्या घट रही है 20% के रेट से। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी क्या होगी? अब देखो सवाल ये है, जनसंख्या में कमी कैसे हो रही है? कमी है भाई 20% प्रति वर्ष। ठीक है, अब 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो भाई ऐसे ही तो घटेगी जनसंख्या। वर्तमान की अगर 5 है तो 5 का 20% एक घट गई। तो फर्स्ट ईयर में कैसे हो गई रेशियो? 5 से 4। और हमसे पूछा है समय कितना दे दिया? समय दिया है 2 वर्ष। तो सेकेंड ईयर का देखेंगे कितना? 5 से 4। 2 वर्ष में देख लेते कितना बना? 25 और 4 चौक 16। अब अगर वर्तमान में जनसंख्या कितनी हमारी? 10,000। तो 25 की वैल्यू 10,000 दे रखी है वर्तमान की। अब 2 साल जब घट गई 20% तो जनसंख्या रह कितनी गई उस जनपद की देख लेते हैं भाई। 25 चौका 100 मतलब 400 गुना। इसको भी आप 400 गुना कर, 16 चौका 64। कितनी रह जाएगी घट के 10,000 में से? अगर वो 20% के रेट से घटेगी तो घटकर कितनी रह जाएगी? 6400। ठीक है, कितनी रह जाएगी? 6400। तो यही हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। तो भाई जनसंख्या घटती भी है बढ़ती भी है। अगर घटेगी तो रेशियो बढ़ जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। बढ़नी होती तो 5 से 6, 5 से 6। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि 1 साल बढ़ती है और 1 साल कम हो जाती है। उस केस में क्या करेंगे? एक सवाल और, अगला सवाल क्या है? पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 5% कमी हुई। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। तो
पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी। अब भाई दो चीज, टाइम क्या है, समय दे रखा 2 वर्ष, पर फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट होता है कितना, 5%, पर सेकेंड ईयर में डिक्रीमेंट कितना, 5%। अब 5% की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है, 5% की वैल्यू 1/20, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर में देखें जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, 20 से 21 होगी, जनसंख्या क्या होगी, 20 से 21 होगी। सेकेंड ईयर में कम होगी, कमी है तो घटेगी, 20 से कितना हो जाएगी, 19। 2 वर्ष में ये बना रेशियो कितना, 20 20 400, 21 गुणा 19, इसका मतलब 399। अब हमको दे रखा है वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, 48,000। ओ सॉरी, घटने के बाद 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 47,880, इतनी। इसमें भाग देंगे तो इससे कटेगा ये 120 गुना, तो 2 वर्ष पहले भी जनसंख्या कितनी होगी, 120 गुना। 12 चौक 48 और 3 0 भाई मेरे PR। तो पहले प्रारंभ वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, 48,000, और दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी, 47,880 दी है, ठीक है। चलिए भाई, आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं समाप्त, ठीक है। अगली क्लास हम लेके आएंगे परसेंटेज के दूसरे टॉपिक पर, और तब तक आप इस सवालों की प्रैक्टिस करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।